जगत भाभी का रौद्र रूप आया सामने। जगत भाभी ने जगत दीदी की बिना सर्फ बिना साबुन वाली मुंह तोड़ धुलाई। कहा अगर दोबारा फोटो डाला या दोबारा कोई फोटो खींचा हुआ डालने की कोशिश की तो अच्छे से इलाज कर देंगे। उनका इलाज तो पूरी दुनिया जानती है कि वो बीच में से चीर देंगी, फाड़ देंगी और टाँके भी नहीं लगवाने देंगी इस बार। इतनी उम्र में बुढ़िया सटिया गई है, इतनी उम्र हो गई लेकिन आशिकी बंद नहीं हो रही है, आशिकी नहीं जा रही है। दूसरी तरफ आखिर जगत दीदी को चाहिए क्या? इतनी बेइज्जती होने के बावजूद इतनी बेशर्मी आखिर किस लिए? किसको मतलब नीचा दिखाना है और क्यों बाज नहीं आ रही है? जगत दीदी अपनी हरकतों से बार बार फोटो, बार बार स्टोरी और उन फोटोज पे ऐसे सॉन्ग्स लगाए जा रहे हैं। आखिर जगत दीदी करें भी क्यों ना? अगर सोचा जाए तो जगत भैया पॉडकास्ट में डिफेंड जो करके आए हैं जगत दीदी को, फेवर जो करके आए हैं जगत दीदी को। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना और पूरा वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट ज़रूर छोड़ना। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज वीडियो होने वाली है जगत भाभी के ऊपर, यानी कि लप्पी जी के ऊपर। कल एक वीडियो आया था उनका, जैसे ही अम्बाला पहुंची हैं भौजी हमारी, उनका एक अलग ही रूप सामने आया। उनका एक वीडियो आया था जगत दीदी को लेके, जिसमें जो फ़ोटो डाला गया था फेसबुक पे, उसके ऊपर उन्होंने पूरे प्रवचन दिए हैं। सारा मजाक एक तरफ, सारा मजाक एक तरफ, लेकिन जो भी जगत दीदी इस टाइम कर रही है ना, अपनी ज़िंदगी के लिए गड्ढा खोद रही हैं लिटरली। इस टाइम भौजी को बुरा मानने का भी अधिकार है। क्यों? क्योंकि जगत भैया पे उनका लीगली अधिकार है। लीगली जो उन्होंने इतने टाइम सहा है ना, चाहे वो 1 साल हो, चाहे वो 1.5 साल हो, चाहे वो 2 साल हो, वो काबिले तारीफ़ था सच में। अगर कोई और लड़की होती तो शायद इतना भी ना सहन करती, लेकिन उन्होंने इतना सहन क्यों किया? क्योंकि उनका खुद का सिक्का खोटा था। और अभी भी वो इतना सहन क्यों करती हैं? क्योंकि अभी भी उनका खुद का ही सिक्का खोटा है। कोई और लड़की होती ना, दिन में तारे दिखा के और पब्लिक प्लेस में अपने ही पति को 10 जूते मार के चली जाती, लेकिन अभी भी वो साथ खड़ी है, अपनी शर्म से, समाज की शर्म से, अपने माँ बाप के संस्कारों की खातिर। हालांकि मुझे जगत भाभी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। जिस हिसाब से आजकल वो पब्लिक प्लेस में हरकतें करती हैं, इतनी गंदगी मचाते हैं ये लोग पब्लिक प्लेस में, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन बात जब पति पत्नी पे आती है तो उसका ये अधिकार है वो अपने पति को दूसरों से प्रोटेक्ट करे, चाहे उसका पति कितना भी नालायक हो, नल्ला हो, कमीना हो। लेकिन जगत भाभी उसके सामने एक ढाल बन के खड़ी हैं। लेकिन सबसे पहले किसी दूसरे को सुधारने की बजाय ना, जगत भाभी को अपने पति को सुधारना चाहिए। आखिर कब तक ये बोला जाता है, ये जो जितना भी ये झूठ मूठ का दिखावा किया जाता है पब्लिक प्लेस में, एरोप्लेन में, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे इतना लाड़ जताया जाता है, आखिर ये क्यों है? फेक चीज़ें क्यों हो रही हैं? जब आपको अपनी बीवी को डिफेंड करना चाहिए, जब आपको सरेआम आपको पॉडकास्ट में अपनी बीवी से माफ़ी मांगनी चाहिए, आप क्या कर रहे हो? अपनी बीवी को बोलने तक नहीं दे रहे हो, उसको अपनी बात तक नहीं रखने दे रहे हो। वो बहुत कुछ कहना चाहती है, आपकी गलतियां गिनाना चाहती है, सामने वाले के कांड बताना चाहती है, लेकिन उसको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। वो पति क्या कर रहा है? अपनी बीवी को बार बार चुप करके किसको क्लीन चिट दे रहा है? सामने वाले को, जिससे अब उसका कोई रिश्ता ही नहीं है। या फिर ये कहा जाए कि अपनी बीवी की आंखों में धूल झोंका जा रहा है सामने वाले को क्लीन चिट करके। और शायद यही रीज़न है कि सामने वाला इतना हवा में उड़ रहा है, इतना हवा में उड़ रहा है कि वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्योंकि अब शायद उनकी गैलरी में कोई फ़ोटो ही नहीं बचे। उनके फ़ोटो कौन से बचे हैं? जो जगत भैया ने खींचे थे उनके लिए, जो मनाली में उन्होंने यादें बिताई थी साथ में, वो सारे फ़ोटोज अभी उनके पास, उनके गैलरी में बचे हैं। बाकी कोई फ़ोटोज उनके पास नहीं बचे हैं।
कल परसों जो एक फ़ोटो डाला था उनके घर का, गृह प्रवेश का फ़ोटो था जो येलो ड्रेस में डाला था, मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया था। कल भी एक फ़ोटो डाला गया था, उस पे भी लोगों ने कमेंट किया था। उस फ़ोटो में जगत भैया किसी को कहीं नहीं दिख रहे, लेकिन लोगों ने फिर भी पहचान लिया कि उसमें 2 फिंगर्स आ रहे थे जगत भैया के। और उनकी बेटी जो है जगत दीदी की, वो मैंगो खा रही थी, आम खा रही थी, और उसमें जगत भैया सामने खड़े होकर उसको आम खिला रहे थे। उसमें उनका हाथ के 2 उंगली आ रही हैं, उसी से लोगों ने पहचान लिया। लेकिन क्यों क्यों जगत दीदी ऐसे कर रही है? क्यों उन पे करंट फोटोज नहीं है? और भी तो पुराने फोटोज है, वो नहीं डाल सकती हैं वो? क्यों ऐसे फोटोज डाले जा रहे हैं जिससे फिर से कंट्रोवर्सी का माहौल हो? क्यों जगत दीदी को फिर से बेइज्जती चाहिए अपने लिए? दुनिया, पूरे रिएक्शन वाले आपको बार बार समझा रहे हैं, आपकी खुद की ऑडियंस समझा रही है, पूरी दुनिया की ऑडियंस आपको समझा रही है। अगर आपको अपनी बेशर्मी का ख्याल नहीं है, अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, तो आप अपनी बेटी के लिए गड्ढा क्यों खोद रहे हो? उसके लिए रास्ते कठिन क्यों बना रहे हो ज़िंदगी के? ठीक है, आपकी ज़िंदगी तो आधी निकल गई, लेकिन उसकी तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई ठीक से। उसको समाज के कितने क्वेश्चंस का जवाब देने पड़ेंगे आगे। लेकिन ये चीज़ें आप रोको तो सही एक जगह। क्यों आपकी सुई वहीं आके अटकी हुई है? अगर अटकी हुई है तो फिर सामने आके आर पार की लड़ाई करो, ताकि सामने वाली बंदी भी आर पार की लड़ाई कर सके अपने पति के लिए। जो चीज़ें नाजायज़ हैं वो नाजायज़ ही रहेंगी। अगर ये लोग भाई बहन नहीं होते ना, ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है, अगर ये लोग भाई बहन नहीं होके दोस्त भी होते तो भी इनका जगत भैया पे कोई अधिकार नहीं था, क्योंकि जगत भाभी ही उनकी लीगली वाइफ है। अगर उनके मन मुटाव होते, वो दोनों सेपरेट हो गए होते, तब एक बात हो सकती थी कि इन्होंने किसी का घर नहीं तोड़ा था, वो दोनों अलग अलग थे भाई, वो अलग हो चुके थे अपने रीजंस की वजह से, इसलिए जगत भैया भी फ्री है और ये भी फ्री हैं। तब चीज़ें आगे बढ़ सकती थी। अगर इनका भाई बहन का ना रिश्ता होके दोस्तों का भी होता तो भी, वो औरत भी यार, एक औरत, एक आदमी ना, किसी भी औरत का आदमी, कोई औरत अगर किसी पत्नी के पति को गलत नज़र से देखे भी ना, एक औरत वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। या उसका पति किसी औरत को थोड़ी देर घूर भी लेना, वो भी एक औरत बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इस मामले में हैट्स ऑफ है सच में जगत भाभी को कि उन्होंने इतने दिन तक इतनी चीज़ें बर्दाश्त करी। पर जगत भाभी का अभी जो जवाब आया ना, सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत कुछ बोला कि ये जो फ़ोटोज़ डाले जा रहे हैं इनका अंजाम बहुत बुरा होगा, इनका इलाज अच्छे से हो सकता है, इस बार मैं छोड़ूंगी नहीं, वही उनका पुराना पैटर्न है। लेकिन मैं जगत भाभी तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ, आप सामने वाले का इलाज बाद में करना। उसको जो शय दे रहा है ना, उसको जो हिम्मत मिल रही है, वो आपके घर के आदमी से मिल रही है, आपके खुद के पति से मिल रही है। आपका पति आपकी आंखों में धूल झोंक के आपके बगल में बैठ के उसको हिम्मत दे रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा है शायद ये चीज़ें। जो वो पॉडकास्ट में उसको डिफेंड करके आया है, क्लीन चिट दे के आया है, सारा ब्लेम खुद पे लेके आया है, वो उसको हिम्मत पहुंचा रहा है। मैं जगत दीदी के अगेंस्ट नहीं हूँ, उनके मूव ऑन के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं अच्छी नहीं है। एक बहुत अच्छा मौका था जगत दीदी को आगे बढ़ने के लिए, बहुत अच्छा। लोग भी उनका साथ दे रहे थे, रिएक्शंस चैनल्स भी उनका साथ दे रहे थे, हर कोई उनका साथ दे रहा था। इवन रिएक्शन चैनल्स ने तो ये आवाज़ तक उठाई थी कि जब एक पार्टी आगे बढ़ सकती है, एक पार्टी सेलिब्रेशंस कर सकती है, एक पार्टी खुशियाँ मना सकती है, तो दूसरा क्यों रोए? उसको भी सब कुछ करने का अधिकार है। सब कुछ करने का अधिकार ये नहीं होता है कि तुम बार बार उसी जगह पे आके तुम्हारी सुई अटक जाए जहाँ पे किसी की ज़िंदगी अटकी हो, जहाँ पे किसी का घर खराब हो सकता हो, जहाँ पे किसी की खुशियाँ जा सकती हों। इतनी नफरत क्यों है आखिर तुमको जगत भाभी से? जब जगत भैया और आपके रास्ते अलग हो चुके हैं तो बार बार उन्हीं चीज़ों को सामने क्यों लाना? कल एक जगत दीदी ने एक रील डाली थी इंस्टाग्राम पे, तू गुलाम मेरी सलामी कर ले,
मेरी गुलामी कर ले, होगा तू बादशाह कहीं और का, ऐसा करके कुछ, होगा कहीं और का तू बादशाह, ऐसा करके एक गाना लगाया था। जब आपको पता है कि आपकी ऑडियंस आंख गड़ा के आपकी हर एक एक्टिविटी पे नज़र डाल रही है, छोटी छोटी चीज़ें आपकी नोटिस कर रही है, तो आपको भी तो अपनी ज़िंदगी का, अपने अच्छे बुरे का ख्याल रखना चाहिए। या फिर आपको बदनाम होके ही पैसा कमाना है, या फिर आपको इसी कंट्रोवर्सी में ही रहना है हर हालत में। और मुझे तो समझ में नहीं आता भाई, ये जगत भैया का बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये इंसान इतना बेशरम है, इतना बेशरम है। जगत दीदी की ये हरकतें चालू कब से हुई हैं? फ़ोटोज़ डालने की, रील्स बनाने की, ऐसे गाने लगाने की कहाँ से चालू हुई हैं? जब से वो पॉडकास्ट आया है मनोज डे वाला, तब से ही चालू हुई हैं ये। अभी आप सोचो, जिस बीवी को आपने 1.5 साल तक चीट किया, जिस बीवी के साथ आप हम बिस्तर नहीं हुए 1.5 साल तक, जिस बीवी को आपने अंधेरे में रखा, उसी को बगल में बिठा के उसके आंसुओं का, एक तरीके से देखा जाए तो उसके दर्द का मजाक बनाया गया। उसको बोलने तक नहीं दिया गया, उसको अपनी बात तक नहीं रखने दी। और किसको डिफेंड करने चले गए जगत भैया? जगत दीदी को, कि कुछ नहीं था हमारे बीच में, हमारे बीच में कोई फिजिकल रिलेशन नहीं था। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, एक तो ये लप्पू सच में क्यों इतना बेशरम है। पूरी ऑडियंस में सच में आप लोग कमेंट करके बताना कि कहाँ पे किसने ये पूछा पिछले 6 महीने में, किसने ये पूछा है इससे कि इसके बीच फिजिकल रिलेशन था कि नहीं था। किसी ने भी पूछा हो, ना ऑडियंस ने पूछा, ना रिएक्शन चैनल वालों ने पूछा, ना किसी ने भी पूछा। इसने खुद बताया था फर्स्ट लाइव में, लेकिन ज़्यादा मुद्दा इसलिए नहीं बनाया गया इस चीज़ का क्योंकि ये चीज़ अच्छी नहीं थी। ये इसने खुद अपने आप से कबूल किया था, लेकिन फिर भी ऑडियंस ने इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया क्योंकि इस चीज़ से कहीं ना कहीं भौजी की ज़िंदगी अटकी थी, उसको और ज़्यादा हर्ट होता, इसीलिए लोगों ने इस चीज़ का मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन ये इतना वाहियात इंसान है, इनकी सोच इतनी गिरी हुई है, इसको जब भी मौका मिलता है ये सिर्फ यहीं आके अटक जाता है। फिजिकल रिलेशन। जब उसके साथ आपका फिजिकल रिलेशन नहीं था तो अपनी बीवी से फिजिकल रिलेशन क्यों नहीं बना पाए थे आप? आपकी बीवी ने क्लेम किया था ना हमारे बीच में 1.5 साल से कुछ नहीं था, और आपने खुद ने भी क्लेम किया था ये कि मेरा और मेरी बीवी के बीच में 1.5 साल से कुछ नहीं था क्योंकि मुझे सामने वाली पार्टी ने मना किया था। लेकिन वो सब चीज़ें छोड़ देते हैं। इसका जो मुद्दा है वो फिजिकल रिलेशन पे क्यों अटकता है, ये मेरा अपना पर्सनली मानना है। इसका मुद्दा फिजिकल रिलेशन पे इसलिए अटकता है कि ऑडियंस आपको भूलना नहीं है, फिजिकल रिलेशन वाली बात अपना हमेशा दिमाग में रखनी है। मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन आपको रखना है बार बार। जब ये बात शांत हो जाएगी, जब ये बात दब जाएगी, तब मैं उठा के लाऊंगा इस बात को कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था, ताकि ये बात बनी रहे। भाई ऐसा कुछ हुआ होगा तभी बंदा बार बार सफाई दे रहा है। भाई ऐसा कुछ रिलेशन रहा होगा तभी बंदा बार बार सफाई दे रहा है। आप मुझे बताना अगर मैं रॉन्ग हूँ तो। इस बंदे को किसी ने भी नहीं पूछा है कि तुम्हारा रिलेशन था, नहीं था, इतना था या और उससे ऊपर था। किसी ने भी उसका पैमाना आपसे नहीं पूछा। आप एक पॉडकास्ट चैनल में जा रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपको वहाँ पे क्या बताना है और क्या नहीं बताना और कितना बताना है। और जिसके साथ एक्चुअली में बुरा हुआ था उस टाइम पे, जिसको सच में बोलने का अधिकार था, उसकी तो किसी ने सुनी ही नहीं, उसको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। इतनी बेशर्मी क्यों? जो भी जगत भाभी ने जवाब दिया वो देने लायक था और मुझे बहुत अच्छा भी लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर भी मैं जगत भाभी से सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जगत भाभी, सामने वाले को जब सुधारा जाता है जब अपने सिक्के में खोट ना हो। पहले आप अपने सिक्के पर काम करिए, अपने पति पे काम करिए, उसकी हरकतों पे काम करिए,
क्योंकि उस वहाँ सामने वाली पार्टी को बढ़ावा आपके घर का खुद का पति सामने वाली पार्टी को बढ़ावा दे रहा है। पहले आपको उस पे काम करना है। आप जो इतना एक्स्ट्रा प्यार दिखा रहे हो, इतनी केयर दिखा रहे हो, इतनी जो पब्लिक प्लेस में चीज़ें दिखा रहे हो अपनी कि हम कितना प्यार करते हैं आपस में, वो थोड़ा सा कम भी दिखाओगे तो चलेगा। लेकिन जो लप्पू की हरकतें हैं डिफेंड करने की, जो लप्पू बार बार इंडिकेशन दे रहा है, वो सही नहीं है। शायद आपको समझ में नहीं आ रहे, पूरी ऑडियंस को समझ में आ रहे हैं। ना वो पहले सुधरा था, ना वो आज सुधरे हैं। पहले आप अपने पति पे काम करिए कि जहाँ पे उस इंसान को आपको लेके 4 गाली दे के आनी चाहिए थी कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरी ज़िंदगी के 2 साल ख़राब हो गए, मैंने अपनी बीवी के 2 साल ख़राब कर दिए, मैं कितनी भी माफ़ी मांग लूँ मेरी माफ़ियाँ उतनी जायज़ नहीं होंगी जो मैंने अपनी बीवी के साथ किया है। ऐसा कुछ नहीं करके वो डिफेंड कर रहा है, वो गलत है। तो आप सामने वाले पे वीडियो बनाओ, ये अच्छी बात है। उसकी हरकतों पे वीडियो बनाओ, वो भी अच्छी बात है। आपने जवाब दिया, वो भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन उससे पहले अपने खोटे सिक्के को सुधारो, उस पे काम करो आप। सो गाइज़, ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर छोड़ना कमेंट बॉक्स में। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।